हेलो, नमस्कार सभी को। टोटल नॉलेज विद सुमन मैम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे नदियों से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे और बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन लाई हूँ आपके लिए। ऐसे क्वेश्चन नहीं लाई हूँ दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है ऐसे, क्योंकि ये क्वेश्चन सभी को पता है। मैं बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन चुन के लेके आई हूँ आपके लिए। और जो भी कोई मेरे चैनल पे नया आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चेनाब नदी और किस नाम से जानी जाती है, यानी चेनाब नदी का दूसरा नाम कौन सा है। ऑप्शन देखिएगा, विस्तता, इरावती, विपाशा या चंद्रभागा। तो चेनाब नदी का दूसरा नाम है चंद्रभागा। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका सही है। यह चंद्र और भागा दो धाराओं से मिलकर बनी है। चंद्र और भागा दो धारा से मिलकर बनी है, इसलिए इसे चंद्रभागा नाम से भी जाना जाता है। बाकी के ऑप्शन देखिए, विस्तता है, ये झेलम नदी का दूसरा नाम है। इरावती है, ये रावी नदी का दूसरा नाम है। और विपाशा है, ये व्यास नदी का दूसरा नाम है। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी किस राज्य में सबसे लंबा मार्ग तय करती है, यानी गंगा नदी है वो भारत के किस राज्य में सबसे लंबी बहती है। ऑप्शन एक है आपका उत्तराखंड, ऑप्शन दो है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन तीन है बिहार और ऑप्शन नंबर फोर है आपका उत्तर प्रदेश। तो गंगा नदी है वो आपकी पश्चिम बंगाल में सबसे लंबा रास्ता तय करती है। कितना करती है भाई, 520 किलोमीटर। 520 किलोमीटर पश्चिम बंगाल में सबसे लंबा रास्ता तय करती है। आपका ये उत्तराखंड में 110 किलोमीटर रास्ता तय करती है। बिहार में ये आपका 445 मीटर का किलोमीटर का रास्ता तय करती है। और उत्तर प्रदेश में है ये आपका 145 किलोमीटर का रास्ता तय करती है। तो पश्चिम बंगाल में सबसे लंबा रास्ता तय करती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा भैया, आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन देखिएगा, दामोदर नदी, मानस नदी, लोहिता नदी और रंगित नदी। तो जो ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदी नहीं है वो दामोदर नदी नहीं है, क्योंकि ये दामोदर नदी है ये हुगली नदी में मिलती है। ये हुगली की सहायक नदी है। और बाकी ये सभी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। दामोदर नदी हुगली नदी में मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है आपका, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है। पहली सबसे बड़ी नदी सबको पता है, प्रायद्वीप पे पहली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, वो गोदावरी है। इसने पूछा है कि दूसरे सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो ऑप्शन देखिएगा आप, कावेरी, दूसरा है पहला है गोदावरी, दूसरा है कावेरी, तीसरा है कृष्णा और फोर्थ है आपका महानदी। तो दक्षिण भारत की जो दूसरी सबसे बड़ी नदी है वो आपकी कृष्णा है। सबसे बड़ी तो आपकी गोदावरी है, सबको पता है, और दूसरे नंबर पर कृष्णा है। अब इनकी लंबाई देख लीजिएगा, ये कितनी कितनी लंबाई पर बहती है। तो जो गोदावरी है वो 1465 किलोमीटर लंबी बहती है। और जो कृष्णा है आपकी वो 1400 किलोमीटर लंबी बहती है। ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कृष्णा नदी जल विवाद इनमें से किस राज्य में नहीं है। जो कृष्णा नदी जल विवाद है भाई वो 3 राज्यों के बीच में है। इनमें से कौन सा राज्य है जिसके बीच में कृष्णा नदी जल विवाद नहीं है। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन क्या कह रहे हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र। जो कृष्णा नदी जल विवाद है वो आपका केरल राज्य में नहीं है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में कृष्णा नदी बहती है और इन तीनों राज्यों के बीच कृष्णा नदी जल विवाद है। और केरल राज्य में कावेरी नदी जल विवाद है भाई, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, शिव सुंदरम जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन देखिएगा, आपके ऑप्शन क्या है, कावेरी नदी, ऑप्शन देखिएगा कावेरी नदी पर, कृष्णा नदी पर, गोदावरी नदी पर, शरावती नदी पर। जो शिव सुंदर समुद्रम जो जलप्रपात है वो आपका कावेरी नदी पर बना हुआ है। और ये भारत का दूसरा ऊंचा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। पहला कौन सा है भाई, जोंग है, गोरा सापा भी कहते हैं जिसे, वो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और दूसरे नंबर पर ये शिव सुंदरम आता है, ये किस पर है, कावेरी नदी पर। और जो जोंग है वो शरावती नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन देखिएगा, आपके ऑप्शन क्या कह रहे हैं, ब्रह्मपुत्र नदी,
डिहिंग नदी, सांगपो नदी और सुरमा नदी। तो जो अरुणाचल प्रदेश में है, ब्रह्मपुत्र नदी नदी को डिहिंग नाम से जाना जाता है। और जब ब्रह्मपुत्र नदी असम में आती है तब वो ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है। तिब्बत में वो सांगपो के नाम से जाती है। और सुरमा नदी है, ये भारत की बराक नदी है जो बांग्लादेश में सुरमा के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में बना हुआ है? तो ऑप्शन देखिएगा, पश्चिमी बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम व त्रिपुरा। तो जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जिसका नाम मांजुली है, वो असम राज्य में बना हुआ है। वो ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो असम राज्य में है और मांजुली उसका नाम है। अगला क्वेश्चन देखिएगा भैया, आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमनद से निकलती है? ऑप्शन देखिएगा, मापचयुंग हिमनद से, नितामो से, या चेमांग युंग डोंग से। भाई ये सभी कहते हैं तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, लेकिन इनकी जो मेन जगह है, बिल्कुल जिस मेन जगह से है वो बतानी है। तो ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो चेमांग युंग डोंग हिमनद से निकलती है। कौन सी भाई? ब्रह्मपुत्र नदी। और जो ये मापचायुंग है, इससे घाघरा नदी निकलती है। और तिलामू झील है भाई, ये इससे तीस्ता नदी निकलती है। कौन सी भाई? तीस्ता नदी। और तीस्ता नदी है वो इसकी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। और चेमांग युंगडुंग से आपकी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और यहाँ से निकलने के बाद वो सांगपो नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई अपना, कौन सी नदी है भाई वो असम व पश्चिमी बंगाल के बीच सीमा बनाती है? कौन सी नदी असम व पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाती है? ऑप्शन देखिएगा, बराक नदी, तीस्ता नदी, संकोस नदी या रंगहित नदी। तो जो असम व पश्चिम बंगाल के बीच जो सीमा बनाती है वो संकोस नदी है, जो असम व पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाती है। ये सभी नदियां हैं, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। और संकोस नदी असम और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाती है, जैसे हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच यमुना नदी सीमा बनाती है, ऐसे ही। अगला क्वेश्चन देखिएगा भैया आपका, दक्षिण भारत की कौन सी नदी वर्ष भर बहती है? आपको पता है जो उत्तर भारत की नदियां हैं वो 12 मासी हैं, मतलब साल में 12 महीने बहती हैं। लेकिन दक्षिण भारत की नदियां हैं वो मौसमी नदियां हैं, वो वर्षा पर निर्भर रहती है और वर्षा के टाइम ही बहती है। लेकिन एक नदी है दक्षिण भारत की जो वर्ष भर बहती है, वो कौन सी है वो बतानी है। ऑप्शन देखिएगा आप अपने, ऑप्शन है आपका, कावेरी नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी, कृष्णा नदी, पेन्नार नदी। तो दक्षिण भारत की जो कावेरी नदी है वो वर्ष भर बहती है, वो वर्ष वर्ष यानी 12 मासी नदियां है दक्षिण भारत की, बाकी सभी है वो मौसमी नदियां हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा भैया, आपका अगला क्वेश्चन को क्या है? केरल की जीवनदायिनी नदी किसे कहा जाता है? ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन है आपका, पेरियार नदी, पेन्नार नदी, कावेरी नदी और कृष्णा नदी। तो जो केरल की जीवनदायी नदी पेरियार नदी को कहा जाता है, ये केरल में ही बहती है और इसका सारा पानी है वो केरल में ही यूज किया जाता है। और इसके अलावा बाकी एक मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो वो आपकी नर्मदा आएगा भाई। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा पूछा जाए कौन है तो वो नर्मदा है। और पूछ लिया जाए आपका कि गोवा की जीवनदायिनी नदी कौन सी है, तो आपका मांडवी आएगा भाई, वो मांडवी नदी है। गोवा की जीवनदायिनी नदी, केरल की जीवनदायिनी पेरियार नदी, मध्य प्रदेश की सॉरी हाँ जी, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा वो नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन क्या कह रहे हैं? 1114 किलोमीटर, 2880 किलोमीटर, 1414 किलोमीटर और आगे है आपका 2080 किलोमीटर। तो आपका इसका सही ऑप्शन क्या आएगा? आपका इसका सही ऑप्शन होगा 2280 किलोमीटर सिंधु नदी की कुल लंबाई है। लेकिन पूछ लिया जाए कि भारत में ये कितनी लंबी बहती है, तो आपका पहला ऑप्शन ठीक आएगा, 1114 किलोमीटर ये भारत में बहती है और बाकी भाई ये पाकिस्तान में बहती है और कराची के पूर्व से निकलती हुई ये अरब सागर में मिल जाती है। कुल लंबाई 2880 किलोमीटर और भारत में इसकी कितनी दूर बहती है, तो 1114 किलोमीटर भारत में बहती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है?
उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन देखिएगा, हुगली नदी को, दामोदर नदी को, महानदी को या कावेरी नदी को। तो उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? वो आपका महानदी को कहा जाता है। उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है। अब देखिएगा काफ़ी नदियाँ हैं जिन्हें अलग-अलग राज्यों में उस शोक के नाम से जाना जाता है। वो देखिए, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, सभी को पता है। असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। झारखंड का शोक भी दामोदर नदी को कहा जाता है और चीन का शोक हांग हो जो नदी है उसे कहा जाता है। चीन का शोक हांग हो नदी को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा ठीक होगा भाई? महानदी। महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? लास्ट क्वेश्चन है आपका, कोसी नदी गंगा नदी में कहाँ पर मिलती है? ऑप्शन देखिएगा, भागलपुर में, हाजीपुर में, पटना में और गाजीपुर में। तो जो आपकी कोसी नदी है वो भागलपुर में गंगा नदी से मिलती है। भाई कहाँ पर मिलती है? भागलपुर में गंगा नदी से मिलती है। बाकी के ऑप्शन देखिएगा, बाकी के ऑप्शन क्या है? हाजीपुर। हाजीपुर में आपकी गंडक नदी मिलती है। गंडक नदी हाजीपुर में गंगा से मिलती है। पटना में आपकी सोन नदी मिलती है गंगा से भाई। पटना में आपकी सोन नदी मिलती है और गाजीपुर में आपकी गोमती नदी मिलती है। भाई गाजीपुर में आपकी गोमती नदी मिलती है। भाई मैंने आपको नदियों से रिलेटेड ऑप्शन टाइप ये 15 क्वेश्चन करवाए हैं। अब भाई मैं ज़्यादा क्वेश्चन लूँगी तो ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, क्योंकि मेरे से नहीं होता है कि 40-40 क्वेश्चन ले लो और फिर वो सिर्फ ऑप्शन टिक लगवा के बता दो ये ऑप्शन सही है, क्योंकि वो सही नहीं होता जब तक सारा एक्सप्लेनेशन नहीं किया जाता। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, अगर मेरा समझाया वो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और जो कोई भी मेरे चैनल पे नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।